हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 जो बोर्ड द्वारा जो सेट जारी किया गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के बारे में डील करने जा रहा हूं। जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो एमसीक्यू है, जो कम समय में कैसे उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है सीबीएसई द्वारा जारी पहला सेट में जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ए जो है उसका वैल्यू है p का पावर 3 q का पावर 4। बी जो है उसका वैल्यू है p स्क्वायर q का पावर 3। p और q प्राइम नंबर है, तो अगर एलसीएम ए बी का p का पावर m q का पावर n है और एलसीएम ए बी का p का पावर r q का पावर s है, तो बताना है m प्लस n इंटू आर प्लस एस का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कम समय में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ये है बी ये है और इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब लोएस्ट वैल्यू होता है और क्वेश्चन में हमें एचसीएफ दिया हुआ p का पावर m q का पावर n और इसके आधार पर देखेंगे तो p का पावर या 3 है, p का पावर 2 है, इसका मतलब p का लोएस्ट पावर 2 है, q का पावर 4 है, q का पावर 3 है, दैट मीन्स q का लोएस्ट पावर 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। उसी तरह एलसीएम के आधार पर जैसे हम निकालेंगे दिया हुआ ये हमें गिवन दिया हुआ एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। p का पावर 3 है, p का पावर 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट p का पावर 3, q का वैल्यू 4 है, q का वैल्यू 3, हाईएस्ट वैल्यू 4, तो r हो जाएगा 3, s हो जाएगा 4। क्वेश्चन में दिया हुआ m प्लस n दैट मीन्स 2 प्लस 3, r प्लस s दैट मीन्स 3 प्लस 4 और सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 35। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा 35 होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि p जो है वह प्राइम नंबर है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसका रूट्स जो है वह p है। तो चूंकि p प्राइम नंबर है तो मैंने अल्फा को p मान लिया, p प्राइम नंबर है तो अल्फा को मैंने p मान लिया और बीटा को मैंने 1 मान लिया, क्योंकि प्राइम है इसलिए बीटा को मैंने 1 मान लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का जगह p प्लस 1 लिख दिए और अल्फा इंटू बीटा p इंटू 1 सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस 1 एक्स प्लस p। यह हमारा राइट आंसर हो गया सेकेंड नंबर। यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए दोनों सेम है, बस अंतर क्या है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। और जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और प्लस अल्फा बीटा होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका जीरो से, तो और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है तो p का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। तो एज पर क्वेश्चन इसके हिसाब से a का वैल्यू p होगा, b का वैल्यू -2 होगा और c का वैल्यू क्या होगा 3p। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, इसके हिसाब से 2/p होगा। अल्फा इंटू बीटा c बाय उसके हिसाब से 3 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, उसका जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाते हैं हमारा p का वैल्यू क्या है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है और इनकंसिस्टेंट है तो k का वैल्यू क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन जो है अगर सॉल्व करोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन तो हमें तो एमसीक्यू में दिया हुआ और हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को उतार दिया। पहला इक्वेशन के हिसाब से a1 3, b1 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं तो 1, और c1 क्या हो जाएगा 1। a2 क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का 2k - 1, x के साथ जो है वह a होता है, y के साथ जो होता है वह b होता है, जो बच गया वह c हो गया। तो b2 मेरा क्या हो जाएगा k - 1, और c2 क्या हो जाएगा 2k + 1। जैसा कि इनकंसिस्टेंट बोला तो a1 बाय इनकंसिस्टेंट का क्या नियम होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, लेकिन अगर सॉल्व करने जाएंगे तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा। तो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ मेरा क्या पहला ऑप्शन है -1 है। अगर k का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, और 3 कट जाएगा तो -1। लेकिन यहाँ पर -1 डालोगे तो -2, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर हम 0 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/-1, और यहाँ 1/-1, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 1 डालोगे तो क्या होगा 2 × 1 2 - 1, तो 3/1 हो जाएगा, और यहाँ 1/0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड। मतलब ये दोनों तो पहले इक्वल आना जरूरी है। तो अगर हम 2 डाल देंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, के की जगह 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 -1 क्या हो जाएगा 3, 3/3 1 आया। यहाँ 2 डालो तो 2 - 1 दैट मीन्स 1, 1/1, दैट मीन्स ये दोनों आपका 3/3 1 आ जाएगा, या 1/1 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको डालने पर ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अगर इसको भी देखा जाए तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है तो शॉर्ट में बनाना है। क्वेश्चन में क्या दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू और आर का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो एस का वर्टेक्स क्या होगा। एकदम सिंपल सा है, डायरेक्ट हम इजीली बना सकते हैं बहुत कम समय में। आप देख सकते हो मैंने पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बना दिया, पी क्यू आर एस। आप देखो ध्यान से कि ऐसा एक शॉर्टकट तरीका जिसके माध्यम से आप फोर्थ वर्टेक्स इजीली निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, पी और आर अपोजिट वर्टेक्स को लिया, पी और आर, क्यू और एस। तो पी और आर को जब मैंने लिया, मैंने किसको लिया, पी और आर को। तो पी का जो वर्टेक्स है और किसका वर्टेक्स है, आर का वर्टेक्स। तो इस पी का एक्स वाले को ले लो 3, और आर वाले को ले लो। मैंने दोनों में टिक मार दिया कि कौन कौन सा लेना है। मैंने पी का एक्स लिया और आर का एक्स लिया बाय 2। उसी तरह पी का मैंने ले लिया वाई, आर का भी ले लिया मैंने वाई बाय 2। बच गया क्या मेरा क्यू और एस। उसी तरह क्यू का आगे वाला, एस का भी आगे वाला ले लिया, क्यू का पीछे वाला, आर का भी पीछे वाला ले लिया। अब देखिए ध्यान से, इन सबके नीचे में 2 है, तो 2 2 अगर काट दोगे, अगर जो है अगर हम क्या करते हैं 2 2 को कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे। मान लीजिए मैंने ये 2 को कट कर दिया, ये भी 2 कट किया, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो, ये इसको भी 2 काट दो, ये भी 2 काट दो, 4 में से 2 गया तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + a, और ये 3 + b। ध्यान से देखिए, अगर -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2, इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 2, और ये +3 उधर जाएगा तो क्या, यहाँ पर क्या 2 लिखा हुआ है ना, और +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो डेट मीन्स ओवरऑल b का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा -1। ध्यान से देखिए, यहाँ 0 है, -2 उधर जाएगा तो +2 हो गया, यहाँ +3 है, 2 के बगल में -3 जाएगा तो -1। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वह 2, -1। देखिए आपका ऑप्शन जो है वह 2, -1। दैट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में 6th बताया, नेक्स्ट वीडियो